देखिए, चलिए चलते हैं सर के पास, यहाँ के रहस्यों के बारे में जानते हैं, यहाँ के चमत्कारों के बारे में जानते हैं। आज भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक दूल्हादेव मंदिर क्यों चलते हैं। बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं यहाँ के रहस्यों के बारे में, यहाँ के चमत्कारों के बारे में, जो कि वो गोपनीय है। चलिए सर से मिलते हैं। सर, आप थोड़ी सा अपना परिचय दे दीजिए सर। हाँ, मैं डी तिवारी, डॉक्टर डी तिवारी यहीं प्रैक्टिस भी करता हूँ और यहीं खजुराहो ग्राम में रहता हूँ। हाँ, लोकल निवासी हैं। यहाँ से कुछ पर्दों जो यहाँ पे रहस्य दबे हुए हैं, उसका कुछ पर्दा फास्ट होगा यहाँ पे। चलिए चलते हैं। देखिए आप, ये चंदेल कालीन यहाँ पे चिड़ियाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप। पूरा ये मंदिर है यहाँ पे, यहाँ के रहस्यों के बारे में चलिए जानते हैं सर, बताते चले सर। हाँ, दूल्हादेव मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो है शिव भगवान जो है दूल्हा हैं और उनकी पार्वती जी शास्त्र के हिसाब से पत्नी हैं, तो दूल्हे राजा का मंदिर है ये। और वो दूसरे हिसाब से यदि माना जाए तो विश्व में जो 8.25 अरब जो जनसंख्या है उनके सुप्रीमो गॉडफादर शिवा दूल्हादेव हैं और हम उनकी पार्वतियाँ हैं। और हम उसका अब जो है एक एक करके शास्त्र के हिसाब से पर्दा ओपन करते हैं कि क्या है इसका रहस्य, मंदिर में क्यों बनवाया, किस राजा ने क्यों बनवाया है। तो इसमें जो है इस मंदिर को चंदेल राजवंशों ने लगभग 11वीं सदी में बनवाया था। गीता के अनुसार न तबदा सैते सूर्यो न सशंको न पावकः यद गत्वान निर्वंतते तद्धाम परमम। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। अब इसका रहस्य आप समझिए क्या है इस श्लोक का रहस्य। तो भावार्थ है, भगवान वाच है कि उसे सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चांद और अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं करते, जिसे पाकर लौटते नहीं हैं वही मेरा परम धाम। ज्ञानी जनों का कहना है कि परमधाम घर में हम निराकारी सालग्राम आत्माएं भी साथ साथ रहती हैं। कर्म विधान है कि आत्माएं पृथ्वी रंगमंच में अपना अपना पाठ निभाने के लिए शरीर धारण करती हैं। मंदिर निर्माताओं का मुख्य विषय गीता था। दूल्हादेव मंदिर में एक बड़े शिवलिंग में 1108 छोटे छोटे सालग्राम आत्माओं को एक साथ दिखाकर शिल्पकार ने त्रिलोकीनाथ त्रिलोक के परमधाम घर को शिल्पकार ने शिल्पी भाषा में घर तरफ दर्शकों का ध्यान केंद्रित किया है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा की न उत्पत्ति होती है और न ही विनाश। आत्मा भी ऊर्जा है। आत्मा परमात्मा परमधाम को चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा को विद्युतीय तार की विद्युत को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। दूल्हादेव मंदिर की अद्भुत प्रस्तुति दिव्य प्रेरणाओं का ज्ञान एक सेतु के समान है, जो नर्क के किनारे से स्वर्ग के किनारे तक पहुंचाने का कार्य करता है। जनमत है कि शिव दूल्हे राजा के हमारे आत्मिक संबंध की यादगार के लिए दूल्हादेव मंदिर बनवाया। ये दूल्हादेव मंदिर शास्त्र के हिसाब से और गीता के इस श्लोक क्रमांक 15, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 6 के अनुसार इसका अंदर गर्भगृह में पूरा चित्रण है। मगर गर्भगृह में 365 दिन में एक दिन के लिए खुलता है, शिवरात्रि के दिन, और उस गर्भगृह में ये पूरे राज छिपे हुए हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया था कि हे अर्जुन, मेरा धाम सूर्य चांद सितारों के उस पार है। तो ये इस राज का पर्दा यदि और अच्छी तरह से जानना है तो जब हम गर्भगृह के अंदर उस मूर्ति को देखेंगे तो एक एक किताब के पन्ने की तरह राज खुलते जाएंगे और आप जो है दंग रह जाएंगे कि ये रहस्य आज तक तो हमने ज़िंदगी में सुना ही नहीं था, जो यहाँ छिपा हुआ है। और छिपा होने के कारण ताला भी लगा है, तो अब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं आम लोग। चलिए चलते हैं सर ऊपर की ओर। चंदेल कालीन मंदिर है जी,
हजारों साल से 900 से 10वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। पूरा रहस्य देखते जाइए आप, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए पूरा मंदिर दिया गया है। ये मंदिर देख रहे हैं, नीचे इसका गर्भगृह मौजूद है। देखिए पूरी नक्काशी इस मंदिरों की देख सकते हैं आप, बड़ी बारीकी से की गई है। सर बताइए कुछ हाँ मंदिर के बारे में। हाँ, इस मंदिर में अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ मूर्तियां साबित हैं और कुछ जो है खंडित हैं। देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई, हजारों की तादाद में। उसमें ये से बीच का मंडप है। अच्छा, जो ऊपर देख रहे हैं ये मंडप है। गर्भगृह इसके अंदर है। अच्छा, गर्भगृह ये कहलाता है। हाँ, ये है गर्भगृह। तो अपन ताला तो अंदर खोलता। अच्छा, ये है मंदिर जो कि साल में एक दिन खुलता है। देख सकते हैं पूरा छोटे छोटे से बगल में मंदिर बने हुए हैं जो कि खंडित हैं। देख सकते हैं आप पूरा रहस्य, यहाँ से जुड़े हुए चमत्कार। पूरी गवर्नमेंट इसको बंद की हो, केवल साल में एक दिन खुलता है। इसके अंदर शंकर जी विराजमान हैं। हाँ, देख सकते हैं आप, छोटा मंदिर है और मंदिरों की अपेक्षा, परंतु रहस्यमय मंदिर है जी। आप इसके बारे में देख सकते हैं, आप जुड़ा हुआ है। देखिए आप बताइए सर कुछ यहाँ के बारे में। ये जो धारी से बनी है ना, ये धारी, ये 1108 सालिग्राम। अच्छा, जो बीच में शिव भगवान बैठे हैं। अच्छा जी, अपन देख रहे हैं। हाँ, जो इसकी मूर्ति 1108। अच्छा जी, 1100। अच्छा, जैसे अपन मल मास के महीना में ओम नमः शिवाय मिट्टी के बनाते हैं, 1108 वो थाली में बनाते हैं। हाँ, 1100। अच्छा, 1108। तो इस तरह से ये जो है चारों तरफ बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। और ये यहीं तक अभी ताला लगा है। यदि कभी खुलेगा तो इसके अंदर का जो रहस्य छिपा है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसमें जो छोटे छोटे से बने सालिग्राम है ये, तो आप देख रहे हैं। हाँ, ये सालिग्राम है। ये जो मनुष्य की हम आत्मा क्या है, शिव भगवान की पूजा इसलिए होती है क्योंकि शिव भगवान अपने साथ अपने भक्तों की, और 1101 या 108 है, कितने हैं ये जो आत्माएं हैं, ये सालिग्राम हैं और उनके करीबी हैं, उनके पर्सनल आत्माएं हैं ये। तो जो भक्त हैं वो कहते हैं भोलेनाथ की जो मैं अकेले अपनी सेवा नहीं करवाता हूँ और अपने साथ अपने भक्तों की भी सेवा करवाता हूँ। यदि कोई ने हमारे ऊपर फूल रखे हैं तो वो भक्तगण भी उसका लेते हैं लाभ। इसीलिए ये बनाए गए, क्योंकि संसार में जितनी मूर्तियां हैं वो अकेले एक ही अलग अलग हैं। यदि उनको एक माला पहनाएंगे तो उन्हीं के गले में जाएगी। मगर यहाँ तो शिव भगवान के साथ 1108 निराकारी सालिग्राम आत्माएं हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि हम आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा भी इसी तरह सालिग्राम जैसा हम निराकारी रूप में हो जाते हैं। तो ये हमारे हम हो गए पार्वतियां हैं हम, और ये हमारे दूल्हे राजा हैं। इसलिए इस मंदिर का नाम दूल्हा देव पड़ा। अच्छा, दूल्हा देव का मतलब ये है कि जो पार्वती के लिए थोड़ी उन्होंने ज्ञान सुनाया, उन्होंने पूरे संसार के लिए सब बराबर हैं। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश तो हर देश और हर जगह सार्वजनिक है, सबके लिए बराबर है। इसीलिए हम भी पार्वतियां हैं और जो एक पार्वती को ज्ञान सुनाया वो हमको भी सुनाया है। तो ये हम सब लोगों के साथ वो हमारी भी पूजा हो गई और शिव भगवान की हो गई। इसके बहुत आध्यात्मिक रहस्य हैं, आगे चल करके एक एक करके स्पष्ट करके बताएंगे। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, जिससे यहाँ की सच्चाई के बारे में जाना जा सके। देख सकते हैं, इसको गर्भगृह कहते हैं, जो अंदर मौजूद है इसको गर्भगृह कहा जाता है। ये ताला लगा रहता है। ये तारा यहाँ पर देख रहे हैं आप, सर ने बताया कि 365 में से 364 दिन यहाँ पे ताला मौजूद रहता है। गवर्नमेंट
टूरिस्ट जो घूमने आते हैं उनको घूमने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ, अंदर नहीं जाना। हाँ, अंदर हाँ, दूर से ही आप देखो टूरिस्टों को वास्तविक यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाती जो सर बता रहे हैं। सर बताइए कुछ यहाँ के बारे में कि वास्तव में होता क्या है। जो आते हैं टूरिस्ट आते हैं कि इंडिया में जाकर के हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। स्पिरिचुअल साइंस क्या है, मगर स्पिरिचुअल साइंस का जो सार का सार है वो ताला के अंदर है, गर्भगृह में। तो उसका स्पष्टीकरण आम पब्लिक को या विदेशियों को नहीं हो पाता है। इस कारण से वो ज्ञान लोग अधूरा ही लेकर के लौट जाते हैं। ये तो हमें सार का सार जो है जो पुराणों वेदों का सार है उस इस मंदिर के अंदर है। जैसे गर्भगृह में जब हम देखते हैं तब ये एक एक करके वहाँ देखते हैं, तभी इस शिल्पकार ने उसको रूपांतरित करके शिवलिंग बना करके पूरा बताया है। जैसे हम श्लोक में पढ़ते हैं तो उतना क्लियर समझ में नहीं आता है। जब थ्योरी तो हमने पुराणों में पढ़ ली, मगर फिजिकल नहीं हम देख पाते हैं उस चित्र को। उस जो कलाकार ने अपनी भावनाओं को 1008 आत्माओं को सजाया है उस वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। इस कारण से उन्होंने ये फिजिकल प्रैक्टिकल बताया है कि इस तरह से ये आत्माएं परम धाम में ऊपर रहती हैं, क्योंकि वहाँ ये 5 तत्वों का जो ये शरीर है वो पृथ्वी में रह जाता है। कोई दफना देता है, कोई जला देता है, कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्म के हिसाब से उसको 5 तत्वों में विलीन करते हैं। मगर जो आत्मा है वो तो अजर अमर अविनाशी है। उसका वो तलवार से नहीं काट सकते, न उसे अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्वों से परे ये उनका आत्मा का जो है स्थान है। अजर अमर अविनाशी है। गला कट जाता है मनुष्य का मगर तलवार से, मगर आत्मा नहीं काट सकते। अग्नि में शरीर जल जाएगा मगर आत्मा नहीं जलती है। शरीर का पसीना सूखता है पंखा से, मगर आत्मा को कितना भी हवा करें वो सूख नहीं सकती है। इस तरह से आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा अपने धाम परम धाम ब्रह्मलोक में जाती है और शिव भगवान उसके पिता हैं, परम पिता कहते हैं उनको, शिव परमात्मा कहते हैं, और हम उनकी आत्माएं हैं। तो वो जो अपने पाठ बजाने के लिए हमें पृथ्वी लोक में यहाँ आना पड़ता है। तो कोई 100 साल अपना पाठ प्ले करता है, कोई 40 साल, कोई 10 साल, कोई 10 दिन। तो अपने अपने पार्ट प्ले के हिसाब से यहाँ पृथ्वी में हम आत्माएं एक्ट करती हैं। और ये सब आत्माएं निराकारी बताया है जो साइंस ने आज तक नहीं देखा है। वैज्ञानिक हजारों साल से इसकी रिसर्च कर रहे थे, वो आज तक इसको नहीं खोज पाए। जो यहाँ पूरी रिसर्च छिपी हुई है, मगर उसको जब हम देखें समझें और करें तब वो हमारी बुद्धि में बैठेगी। यदि नहीं देखेंगे तो फिर हम कैसे समझें कि हम शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। जाते तो हैं, सब लोग कहते हैं, मगर वो परम धाम जाते हैं जहाँ हमारा मालिक है, हमारा सृष्टि का संचालक, अखिल ब्रह्मांड नियंता है। वहाँ जाते हैं और कर्म फिलॉसफी के अनुसार, कर्म विधान के अनुसार हमें इस पृथ्वी में पुनः जन्म लेना पड़ता है और अपना कार्य करना पड़ता है। कोई मास्टर बनता है, कोई वकील, कोई किसान, कोई डॉक्टर, कोई जज। इस तरह से वो पाठ प्ले यहाँ हम लोग करते हैं। ये पाठ प्ले शिव भगवान पूर्ण जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। सर यहाँ पे देखिए एक खासियत, तो इन मंदिरों में जब सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो सीधी मूर्ति के सामने पड़ती हैं, या सही है? हाँ, जैसे सूर्योदय होता है पूर्व से, तो जो शिव भगवान अपने टीम के साथ 1001 शिवलिंग आत्मा और शालिग्राम आत्माओं के साथ यहाँ विराजमान है। तो पहली किरण उन्हीं के जाकर के सामने आती है, उन्हीं के माथे में जाती है। और वो जो सभी आत्माएं लाइट की रोशनी में अलग अलग और अच्छी स्पष्ट रूप से देखती हैं, क्योंकि गेट में ताला रहता है, गेट लगा रहता है, तो उतना हम अभी साफ नहीं देख सकते। यदि सुबह प्रातः इस चित्र को देखा जाए तो ब्रह्मांड का पूरा आप यहाँ से अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के ऊपर तो सूर्य, चांद और चंद्रमा तक तो यहाँ आज की साइंस पहुँच चुकी है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा हुआ है, मंगल ग्रह की हम तैयारी कर रहे हैं। और ऊपर क्या है, और ऊपर क्या है, कल्पना चावला वगैरह ये लोग साइंटिस्ट ऊपर गए यहाँ से।
तो वो 90 दिन रहे, कोई 1.5 महीने तक रहे। इस तरह से वहाँ की जो पूरी रिसर्च कल्पना चावला के उसमें यान में आना थी तो वो वहीं ध्वस्त हो गया उनकी, और 7 वैज्ञानिकों सहित कल्पना चावला भी जो है अपना शरीर छोड़ दिया था ऊपर स्पेस में। तो ये स्पेस के आगे का रहस्य इस मंदिर में जब हम देखेंगे तो हमारे एक एक किताब के पन्ने की तरह मस्तिष्क में आ जाएगा। और ऐसे जब तक हम उसको स्पष्ट नहीं समझेंगे तो कैसे आएगा। अपन को तो केवल सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, चलो भाई ऊपर के इतने ये है, और आगे क्या है और क्या। तो जो 9वीं सदी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रिसर्च करके इस मूर्ति में और गीता के श्लोकों के अनुसार जो स्पिरिचुअल साइंस थी उस हिसाब से ये मंदिर बनाया गया। अच्छा, ये खासियत थी। ये खासियत। हाँ, तो मतलब 9वीं शताब्दी में भी साइंस डेवलप था। हाँ, इससे ये सिद्ध होता है स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक साइंस। आध्यात्मिक साइंस, हाँ, ये जो साइंस है ये अपन मोबाइल बना लेंगे, एरोप्लेन बना लेंगे, ड्रोन ये बना लेंगे, तो ये तो है फिजिकल तत्वों से बनी हुई साइंस। उन लोगों की इतनी कैचेज पावर थी, जो ऋषि महात्माएं थे उस समय के पहुंचे हुए थे, तो उन लोगों ने इन सब चीज़ों को शास्त्रों से अपने उससे बना करके इस मंदिर में पूरा चित्रण किया है। जब हम इसको गहराई से समझेंगे तभी ये बातें हमारे समझ में आती हैं। तो ये कितने खंड के होते हैं सर? एक ही खंड के या 2 खंड के मंदिर होते हैं? ये एक खंड के मंदिर है, और ऊपर जो है नीचे जो है पहाड़ी मजबूत जगह है जहाँ पे पहाड़ हुआ करते हैं। हाँ, पहाड़ का वो प्लेन बना करके और फिर ये मंदिर बनाया गया ताकि कोई भी भूकंप वगैरह आएगा। और क्योंकि आए दिन उन्हें मालूम था स्पिरिचुअल वैज्ञानिकों को कि आगे चल के भूकंप आएगा, समुद्र भी 80 फुट की लहर आ जाएगी, कहीं कुछ होगा। ये सब चीज़ों से कैसे हम बचें, उन लोगों को उनकी साइंस ये बताती थी, स्पिरिचुअल साइंस, कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है, अणु बम बन जाएंगे और ये सब चीज़ें होगा। तो ये मंदिर हिले नहीं, उसके कारण ये इन्होंने पहाड़ी को समतल करके उस पहाड़ी में ये नींव पत्थर के रख करके मंदिर बनाए हैं। अच्छा, तो जिन मंदिर बनाए गए सभी मतलब कुछ ना कुछ साइंस से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअल साइंस का ज़्यादा समावेश है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस जो है वो सबसे वो है पावरफुल। अच्छा, ये जो साइलेंस पावर कहते हैं इसको। हाँ, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं तो वो साइलेंस पावर में पहले गए। जैसे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे ये भी वैज्ञानिक थे। ये जितने वैज्ञानिक थे तो ये साइलेंस में बैठते थे। फिर वो गॉडली साइलेंस से गॉडली वाइब्रेशन लेकर के ये आगे बढ़े। जो कुछ भी हुआ है, आइंस्टीन वैज्ञानिक ने जो अणुबम भी बनाया है तो वो घंटों 12-2 बजे तक नाइट में जग करके साइलेंस में बैठते थे और इन शक्तियों को कैच करते रहते थे, और उन्होंने इतने बड़े बड़े अणुबम बनाए। ये आज पूरी दुनिया जिसके पास जितना अणुबम है वो अपने आप को गर्व मानते हैं। तो साइलेंस पावर बहुत ज्यादा ताकतवर है। साइंस की शक्ति से हजारों गुना साइलेंस की शक्ति ज्यादा है, पावरफुल है। और इसका पूरा चित्रण दूल्हा देव मंदिर में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब ये साइंस इसमें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है इसमें। अब देखिए साइंस भी हुआ का इतना बड़ा मंदिर होने के बाद भी पहली किरण सूर्य भगवान की शंकर जी पर पड़े तो कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी साइंस है। हाँ, कितने बड़े बड़े लाज होटल और बने 10-10 खंड की बिल्डिंग, मगर ये सब चमत्कार वहाँ कहाँ है। देखिए सूर्य की पहली किरण जा करके अंदर गर्भगृह में इतने अंदर होने के बाद भी देखिए आप मंदिर हुआ कि वहाँ जो है रोशनी पहुँच जाती है। देखिए आप यहाँ से लेके लगभग 60-70 फीट देखिए आप दूर के बाद भी देखिए सूर्य की पहली किरणें भगवान के चरणों पर पड़ती हैं। पहली किरण यही एक अजूबा था यहाँ पर। देखिए आप साइंस जिसको बता रहे हैं सर, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जोड़ी हैं साइंस से। देख सकते हैं पूरा चित्र, ये तो नक्काशी है, पत्थरों को काट करके बनाया गया है, पर जो यहाँ साइंस जुड़ा हुआ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पत्थर को तो सब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, साइंस को केवल महसूस किया जा सकता है। साइंस देख रहे हैं आप, पत्थर केवल देखिए आप पत्थर जुड़े हुए हैं। आप बताया कि उन्हें समतल पत्थरों को, पहाड़ को काट करके मैदान बना करके मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसे यहाँ पे 85 मंदिर थे लगभग, है ना सर? 85 मंदिर थे यहाँ पर। कुछ जो है लोप हो गए, कुछ जमीन के अंदर है, जैसे बीजा मंडल है वो उसके खेत में था तो अभी खोद के निकाला गया है, वो जटकरा के पास है। ये एक जानवर का नाम ले रहे थे सर आप, वो कौन सा जानवर है सर? वो उस जानवर को
बाहर की रील में दिखाया गया है। बाहर जो मंदिर के साइड में 4 रील बनी है, जैसे आज के युग में अपन फिल्म की रील होती है, इसी तरह से उन्होंने उस जमाने में पत्थर की रील बनाई है। अपन प्लास्टिक की रील में फिल्म को दिखा दी, 3 घंटे की फिल्म होती है, ये जो है इन्होंने पत्थर की फिल्म बनाई है, क्योंकि उस समय इतना साइंस नहीं था कि वो प्लास्टिक में कुछ दिखा सके, पत्थरों में पूरा दिखाया है। अच्छा, बता सकते हैं अभी कहाँ है? ये जो बाहर मंदिरों का जो राउंड है, घेरा है, वहाँ इसकी लाइन में आप इन्हें उस जानवर को देख सकते हैं। अच्छा, उस जानवर का क्या नाम है सर? शार्दूल जानवर है। शार्दूल जानवर है, मतलब उसका इतिहास में भी नाम ढूंढने नहीं मिला। वो इतिहास में मिला, हमको एक विद्वान मिले थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल, तो उन्होंने बताया कि मैंने रामायण में 30 बार पढ़ी रामायण, तो ये तुम्हारा शार्दूल जानवर रामायण में मिलेगा। तो उनसे मैंने कहा कि भाई ढूंढो, तो वो 3 महीने तक वो रामायण में ढूंढते रहे, खोज करते रहे कि रामायण में कहाँ मिले। तो जब उसने एक एक चौपाई दोहा पढ़ते फिर वो लंका कांड में मिल गया शार्दूल जानवर। अच्छा। और लंका कांड में श्लोक नंबर की दूसरी जो लंका कांड का श्लोक आता है, उसका दूसरा लाइन शार्दूल जानवर का है कि शार्दूल चरमाम्बरम। ये जो शिव भगवान हैं वो शार्दूल, जहाँ जहाँ शंकर जी बैठे हैं त्रिशूल गाड़े हुए, गले में सांप डाले हुए बैठे हैं, तो उनके शरीर में मृग छाला नहीं है, वो शार्दूल जानवर की छाल है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लंका कांड के दूसरे श्लोक में इस जानवर का वर्णन किया है। इसका बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। इसको हम जो ये राउंड में बना है हम बताएंगे, अभी नीचे उतर रहे हैं मंदिर के नीचे, और जैसे ही राउंड मंदिर के जो ऊपर जो बना हुआ है गर्भगृह के ऊपर, उसमें जो रील है, रील ये पीछे हाँ, जो रील देख रहे हैं, जैसे पिक्चरों में रील होती है, ये रील जो है पत्थर की रील है। आपने प्लास्टिक की और ये फिल्मों की रील तो देखी, शोले फिल्म की देखी, सबकी रीलें देखी, मगर आज हम आपको पत्थरों में रील दिखाएंगे। तो ये एक अजूबा आप जो है आप देखिए, यहाँ से ये फौज जा रही है युद्ध करने, ये रील है जी ये वाला हाँ, एलिफेंट है, देख सकते हैं आप, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरी लिए हुए, ये तलवार रोकने के लिए, ये गदा, ये घोड़ा सैनिक है, ये प्यादे हैं, ये जो है ये एलिफेंट सेना है, ये सेना थी पूरी, ये सेना जा रही है युद्ध करने, कूच कर रहे हैं, ये कूच कर रहे हैं, ये घोड़ो सेना है, ये प्यादे हैं, पैदल सेना है, ये ऐसी रील बनी हुई है पूरे मंदिर में, फिल्म की रील है, हाँ, जैसे पिक्चरों में रील होती है। हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ की भी रील देख सकते हैं। ये योद्धे बैठे हैं इनके ऊपर। इसी में एक जानवर है शार्दूल, हाँ, वो उस तरफ पीछे। चलिए चलते हैं अपन, रील को देखते चले अपन। ये रील है, पूरी रील को देखते चले अपन। देखिए ये तलवार लिए हुए हैं, ये ढाल है, तलवार आएगी तो ढाल उससे रुक जाएगा। ये जो है योद्धे बैठे हैं, हाथी सवार योद्धे हैं, ये घोड़ा सवार योद्धे हैं, ये घोड़ा में युद्ध कर तैयारी में पूरी रील आपको दिखा रहे हैं। ये इसमें जो शार्दूल जानवर है, यहाँ पे ये जो शार्दूल जानवर है, इस ये बीच के जो जानवर के रूप में पूंछ भी देख सकते हैं आप, वो जो है बीच में शार्दूल जानवर है, वो शार्दूल जानवर, इसका भावार्थ ये है, इसका आध्यात्मिक रहस्य है, इसकी जो है मन हमारा घोड़े की तरह भगता है, तो बीच में बुद्धि बैठी है, और जो नीचे व्यक्ति एक बैठा दिख रहा है, वो ये संस्कार है हमारे, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो मन रूपी घोड़ा भग रहा है, बुद्धि उसको लगाम खींचती है कि, और ये जो नीचे बैठी है ये संस्कार है कि जैसा हमारा मन जो है कहीं बहुत बम्बई दिल्ली बैठी यहाँ है, एकदम से भाग जाएगा, किसी चीज़ की सोचने लगेगा, फिर बुद्धि लगाम करेगी नहीं नहीं तुमको जो है भागना नहीं है, जो आपको काम दिया है वो देखना है, वो करना है, तो वो बुद्धि लगाम से घोड़े को खींचती है। फिर जैसे ही वो अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करता है वैसे संस्कार बन जाते हैं। अच्छे कर्म करता है तो अच्छे संस्कार, और यदि वो बुरे कर्म करता है इंसान तो बुरे कर्म
तो ये मन आत्मा की 3 शक्तियां, मतलब विश्व में कहीं नहीं मिला ये जानवर, भारत में पाया जाता है। मतलब हाँ, ये भारत में ये 9वीं जानवर का शताब्दी में लोप भी हो, ये जानवर डायनासोर की तरह लोप हो गया है। हाँ। ये जब हमने खोजा, प्रिंसिपल साहब हम लोग रामायण में खोजते खोजते 3 महीने में बार बार रामायण पढ़ी, तो लंका कांड में दूसरी लाइन में श्लोक में था, वहाँ पे इसका पूरा विवरण मिला। तो जो जी देख रहे हैं अपन जानवर ये मूर्तियों के बीच में, हाँ। आप देख सकते हैं ये जानवर है शार्दुल। इसका वर्णन मिलता है किताबों में, मिलता है रामायण में मिलता है। हाँ, देव शास्त्रों में इसका वर्णन पाया जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए आप साक्षात उस समय पे चित्रित किया गया था। तो अर्थ ये लगता है कि उस समय भी सर ले लो ना पूरा, ये देखिए जी रहा, ये इसका विवरण है। देखिए ये पूरा विवरण है, देख सकते हैं मंदिरों के आकर्षण का केंद्र बना है शार्दुल। देख सकते हैं पूरा जानवर है और सर की किताब है। सर अगर किसी को भी इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हम कांटेक्ट में जो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जानकारी मोबाइल नंबर पर पूरा SMS करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा जानवर है शार्दुल और पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मन बुद्धि संस्कार, देखिए मन भी दिया गया है, बुद्धि ये मन है, मन रूपी घोड़ा भाग रहा है, बुद्धि ये वहाँ से उसकी ये बुद्धि लगाम खींची हुई है, और फिर जैसे वो व्यक्ति हम काम करेंगे उसी संस्कार बनेंगे। इससे हम मेडिटेशन करते हैं कि हमारा मन यदि इधर उधर भाग रहा है तो हम मन को एकाग्र, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि योग की विधि है ये, कि किस तरह से हमें योग। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बल पूर्वक मार डाल। मतलब जो हमारी इंद्रियां विकारी भावनाएं भग रही हैं इधर उधर गलत कार्यों के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन से कि जब हम इन विकारी भावनाओं को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस शार्दूल जानवर मतलब ये आत्मा का पूरा वो है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल करें। आत्मा मन बुद्धि और संस्कार में है। आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम मन है और निर्णय शक्ति का नाम बुद्धि है, तथा वह जैसे कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा को यदि राजा कहें तो मन बुद्धि को उसके अधीन कर्मचारी की तथा संस्कारों को सैनिक की संज्ञा दी जा सकती है। जब आत्मा राजा के नियंत्रण कंट्रोल में काम करती है तो मन बुद्धि आदि रहते हैं। ये ब्रेन के अंदर यहाँ आत्मा रहती है, ये ब्रेन है, माइंड, मनुष्य का ब्रेन। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास आत्मा का निवास स्थान है, जो पूरी बॉडी को ये संचालित करता है। ये आत्मा ही रिमोट कंट्रोल है। जैसे हम टीवी को चलाते हैं, ड्रोन को चलाते हैं, तो आत्मा इस शरीर को चलाती है कि कैसे हमको कहाँ क्या करना है। और ये इसके मन बुद्धि संस्कार ये तीनों यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन जो है, ब्रेन के द्वारा पूरी बॉडी का संचालन होता है। जैसे ब्रेन आत्मा का जो निवास स्थान है वो भ्रिकुटी के मध्य में है। इसको और अधिक जानने के लिए हम बताते, इसमें और स्पष्ट करने के लिए ये आत्मा है तो ब्रेन के द्वारा, ब्रेन एज ए लाइब्रेरी, ब्रेन लाइब्रेरी की तरह है कि जैसे हमें कुछ याद करना है तो हम वहाँ जाएंगे तो वाली बुक निकाल लेंगे, लाइब्रेरी। कैमरा, आँख जो है कैमरा है, कान जो है टेलीफोन है, और ब्रेन ही इन सबका संचालक। ब्रेन आत्मा, सोल द बॉडी ऑपरेटर, सोल द बॉडी ऑपरेटर। देह यंत्र है, आत्मा नियंत्र है। इसी के द्वारा पूरी बॉडी का संचालन होता है। जैसे पंप है, ये हार्ट, ये पंप, और पूरा देख सकते हैं साइंस जुड़ा हुआ है इन पूरा साइंस है, पूरा साइंस है। आप सोच रहे हैं साइंस में कहाँ पहुँच गए, तो ये मंदिरों से साइंस भी कनेक्ट है। साइंस से ही ये पूरा बनाया है कि बॉडी का साइंस कैसे चले। आज की जो उस समय के जो स्पिरिचुअल वैज्ञानिक थे उन्होंने खोज करके निकाला, और भगवान ने भी बताया है, पूरी गीता के श्लोक लिखे हैं कि ब्रेन को किस तरह से आत्मा कंट्रोल करती है। तो ये बुद्धि है, ये मन है, और जिस तरह से ये संस्कार है। देखिए जी बने हुए हैं, मन बुद्धि देख सकते हैं आप। हाँ, शार्दूल जानवर है। ये जो आपने चित्र देखा था, ये वाले शार्दूल बने हैं। शार्दूल जानवर का लेख रामायण के लंका कांड के श्लोक क्रमांक 2 में है।
सडंग खेन्दवामी मति वसंत तनम शार्दूल चंद्रमामरम। जो शंकर जी का जो बॉडी है वहाँ जब योग करते हैं वो बॉडी के द्वारा, तो वो जो है शार्दूल का चमड़ा पहने हुए और त्रिशूल गाड़े हुए और याद में बैठे रहते हैं, वो तपस्या में बैठे रहते हैं। शार्दूल चरमामरम, क्योंकि आपके पास रामायण होगी, आप घर में या किसी के अगल बगल में देख सकते हैं कि ये रहस्य क्या है। तो ये जो बताया गया है पूरा शास्त्रों वेदों में, मगर आज की तारीख में शार्दूल जानवर का डायनासोर की तरह लोप हो गया है। ये केवल रामायण में इसका लेख मिला है, जो कि यहाँ पे चित्रों में भी चित्र में क्या है कई चित्र बने हुए हैं। उन्होंने 9वीं सदी में चित्र बनाए। उस समय हो सकता है कि ये डायनासोर की तरह इसके कुछ बचा हो, मगर आज की तारीख में ये पृथ्वी में नहीं है, कहीं किसी देश में भी नहीं पाया जाता है। पूरे विश्व में भी इसका अस्तित्व खतरे की ओर है। और ये उन्होंने रिसर्च किया है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने कि ये किस तरह से बॉडी को चलाती है ये आत्मा। तो इसका एक प्रैक्टिकल रूप बताया है कि ये सोल द बॉडी ऑपरेटर, यहाँ से जो है आत्मा जो है यहाँ रहती है। जैसे नाक में है, ये नाक से सूंघती है आत्मा, तो आत्मा सूंघती है। यदि हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाए, हम मर जाए एक्सीडेंट में या मृत्यु में, तो हमारी नाक के पास हम गुलाब का फूल ले जाएंगे या धतूरे का फूल ले जाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है, मगर आत्मा है तो समझिए गुलाब का फूल है, ये धतूरे का फूल है, ये कमल का फूल है। तो डिसाइड करने वाली हमारी ब्रेन के द्वारा आत्मा है, क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो ब्रेन तो पूरा का पूरा रखा रहता है, मगर वो काम नहीं करता है। काम जब करेगा जब ये आत्मा आ जाएगी। जैसे एक गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है, इससे भगवान ने बोला है कि जो है ये पूरी आत्मा ही पूरे शरीर को संचालित करती है। जैसे मूवी कैमरा है, कैमरामैन वो तो कैमरा द्वारा दृश्यों का चित्रीकरण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार आंखों रूपी मूवी कैमरा के द्वारा त्रिकुटी के बीच में रहने वाली आत्मा दृश्यों का चित्रीकरण कर मस्तिष्क में वीडियो कैसेट अथवा कड़ा सेलुलाइड फिल्म की तरह संग्रह करती है। इस तरह से ये पूरा संग्रह होता है। आत्मा एक नेत्र की तरह पूरे आँखों रूपी मूवी कैमरा है, पूरा यहाँ चित्र बनाएगी, फिर वो जो है अपना कार्य करती है। गले में रहने वाले स्वरतंत्र संगीतकार के हाथों में रहने वाला एक हारमोनियम जैसी है। त्रिकुट के बीच में रहने वाली स्वर यंत्रों का उपयोग कर कोई भी राग सुन सकती है। वह एक ध्वनिवर्धक यंत्र है। ये पूरी बॉडी पार्ट है, बॉडी यंत्र, मगर उसका ड्राइवर जो संचालक है वो सोल द बॉडी ऑपरेटर, देह यंत्र है, पूरा यंत्र है, और आत्मा नियंत्रक है। जब ये देह आत्मा यहाँ से निकल जाती है, ये अवस्था जैसे बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ओल्ड बॉडी, ओल्ड अवस्था और मृत्यु के बाद में फिर ये गर्भ में जाती है, और यहाँ 9 महीने के बाद बाहर आई, फिर वो कक्षा 8 में पढ़ रहा स्टूडेंट, फिर वो शादी हो गई, फिर वो परिवार के साथ, इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। तो आत्मा जो है बदल देती है अपना चक्र। जैसे ये ओल्ड गाड़ी है, पहले इस तरह की बसें 4 व्हीलर चलती थी, अब ये न्यू कार आ गई, तो ड्राइवर तो वही पहले यहाँ चलाता था पुरानी गाड़ी है, अब वो नई गाड़ी खरीद ली, उसमें न्यू कार में चलाने लगा। तो आत्मा अपनी बॉडी का नियंत्रण कर रही है। ये चित्र जो है ये मंदिरों में बताए हैं कि आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है। ये जो है आत्मा है। आत्मा के 5 कर्म इंद्रियों, हाथ स्पर्श करते हैं, हाथ के द्वारा स्पर्श करते हैं, आँखों के द्वारा आत्मा देखती है, मुख से बोलती है, नाक से सूंघती है कि फूल की किस तरह की कौन सी गंध है, तो ये डिसाइड आत्मा करती है। कान से हम सुनते हैं तो आत्मा ही सुनती है, कान ये बॉडी पार्ट 5 है। इस शरीर में आत्मा राजा है, और यह कर्म इंद्रियों आँख, नाक, कान, मुख, आँख आदि उसकी प्रजा है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है। इस तरह से ये पूरा जो है सिस्टम पूरा चलाने वाली आत्मा, ऐसा शिव बाबा को बताती है। और ये जो है शिव भगवान का बताया पूरा ज्ञान, और श्री अर्जुन बता रहे हैं बार बार, हे अर्जुन इस तरह का ये ज्ञान समझो, तब अभी तुमको ये जो करना है जीवन में, अभी बहुत उतार चढ़ाव देखना है। इसलिए वो एक उसके लिए अर्जुन भर के लिए नहीं बता रहे हो, वो तो पूरे पृथ्वी में 8.25 अरब की आबादी है, सबके लिए बता रहे हैं, मगर कोई उसको समझे देखे तब तो बता पाए। तो इस तरह से उन्होंने गीता
व्याक्ता में ऊंचा इंद्रियाणि दर्शुम चापत्य इंद्रिया योगोचरा 5 महाभूत अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इस तरह ये शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है संचालक है वो सोल द बॉडी ऑफ ये इसीलिए वो शार्दूल जानवर में सब चीज़ों का उन्होंने मन बुद्धि संस्कार तो वहाँ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने और बाबा ने भी यही बताया है कि ये 3 शक्तियाँ आत्मा मन के द्वारा सोचती है कि हमको ये काम करना है, अभी वहाँ मार्केट जाना है, सब्जी लाना है। बुद्धि उसमें सील लगाती है, ये सरपंच है मालिक है बुद्धि कि हाँ ये काम करना है, अभी ऑफिस जाना है, सब्जी भी लाना है, वो करना है, तो बुद्धि उसमें सील लगा देगी कि हाँ ये काम करना है। फिर हम ये सब बाहर जाके करके फिर घर में आते हैं, फिर जैसे हम अपने जीवन में काम करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो दैवी संस्कार भी बन जाते हैं और गलत काम करते हैं तो राक्षसी संस्कार बन जाती है। ये संस्कार बताया है जैसा मन सोचेगा और बुद्धि उसका निर्णय करती है। सील तो बुद्धि लगाती है क्योंकि सरपंच है ये गांव का, ये जब तक सरपंच नहीं बुद्धि सरपंच है ये सील नहीं लगाएगी तो फिर मन कर ही नहीं सकता है, मन दूसरा काम करेगा। तीसरा तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये बैठी है बुद्धि, जो लगाम घोड़े को नचाना है कुछ करना है तो बुद्धि उसको नचाने वाला चाबुक मारता है तभी तो घोड़ा नाचेगा। तो मन रूपी घोड़ा का चित्र सभी वेद शास्त्रों में इस घोड़े का वर्णन आया है। तो स्पिरिचुअल साइंस है ये आज की साइंस वाले यहाँ अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, अमेरिका वाले पहुँच रहे हैं मगर अभी उतना स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना कि मन बुद्धि संस्कार यहाँ तक नहीं अभी पहुँच पा रहे। इस बॉडी को चलाने वाला कौन है, ये जो आंतें कैसे खाना पचाती हैं, तो आत्मा निकल गई तो खाना कैसे पचेगा, जब पूरा अटैक हुआ या ब्रेन में तो सब सलामत रहता है मगर आत्मा निकल जाने पर ये पूरा डैमेज हो जाता है। पूरा ये हार्ट है, पंप है, ये फेफड़े हैं, जैसे धुकनी चलाते हैं अपन, ये हॉर्न है गले में ये रहता है तो हॉर्न है, ये नाक सूंघने के लिए खुशबू का है, चमेली का इत्र है, गुलाब का इत्र है, तो ये जो है हम नाक से सूंघ सकते हैं। तो पूरे पार्ट जो आत्मा ही इन सबका संचालक है। यदि आत्मा नहीं है तो फिर सब खेल बिगड़ जाता है। ड्राइवर है और गाड़ी नहीं है तो किस काम के ड्राइवर, और ड्राइवर को तो गाड़ी चाहिए, तो जब गाड़ी में आएगा ड्राइवर तभी फंक्शन चालू होते हैं। ये उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस वालों ने रिसर्च किया है मगर आज के जो वैज्ञानिक हैं PhD करने वाले यहाँ तक नहीं वो पहुँच पा रहे हैं क्योंकि वो 9वीं सदी की साइंस की ये बात है। ये तो आज की साइंस वाले भला ही कुछ कर दे मगर मन को बस में नहीं कर पा रहा है कि मन रूपी घोड़ा को हम कैसे बस में करें। बाकी तो रिमोट कंट्रोल से हम ड्रोन को बस में कर लेंगे, भला ही वो दूसरे देश जा रहा है तो हम ड्रोन से उसको लौटा लेंगे मगर मन को कहाँ कौन को पकड़ पा रहा है। तो मन को पकड़ने के लिए स्पिरिचुअल साइंस वालों ने ये सब चीज़ें बनाई। ये जो विदेशी आ रहे हैं ये इनको बता रहे हैं कि ये जो साइंस जो स्पिरिचुअल साइंस सबसे आगे थी जिन्होंने मन को कंट्रोल करने में कामयाबी। और जो फिजिकल साइंस वाले हैं ये भी बहुत आगे है कि जैसे मोबाइल और ये सब चीज़ें बना लिए हैं, ड्रोन बना लिए, तो ये मगर अभी मन को कंट्रोल करने वाला अभी तो ना तो कोई यंत्र बना, ना थर्मामीटर बना, न कोई ऐसा कि कल वो ऐसा करता था उसको हम इसके द्वारा बदल लें। मन को बदलने के लिए स्पिरिचुअल साइंस वालों ने 9वीं सदी में मंदिर के राउंड में ये साइंस को छिपा करके रखा है। चलिए बहुत बड़ी जानकारी दी आपने सर, जानवर भी दिखलाया, रील देखिए, रील भी देखते चलिए आप। पूरे मंदिर में आप कुछ ये जो है पूरी पिक्चर की तरह पट्टियाँ हैं, ये पिक्चरों में रील होती है। इसी प्रकार से इन मंदिरों में भी देखिए आप रील के माध्यम से पूरी कहानी बखान की जाए। देखिए आप इतना ऊंचा मंदिर है परंतु हर मूर्ति ऐसा लगता है जैसे कुछ कह रही हो। देखिए आप रील देखते चलिए आप, जो रील जो देख रहे हैं आप ये ऊपर की रील लो, हाँ जो ऊपर की रील है देखिए आप, हाँ 1 2 3 रील, हाँ देखिए आप जो ऊपर रीलें चल रही हैं ऊपर 1 2 जितनी फिल्म की रीलें जैसी चलती हैं क्रम से, हाँ ये वो है पत्थर की। देखिए आप उस समय पे भी साइंस कितना डेवलप था, देख सकते हैं आप पूरा दर्शाया गया है इन चित्रों के माध्यम से, पूरा देख सकते हैं, नक्काशी देख सकते हैं, आपको देखने में लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पर यहाँ पे अध्यात्म जुड़ा हुआ है, इतिहास यहाँ पे गवाह है। 9वीं शताब्दी में देखिए कि अध्यात्म अपनी चरम सीमा पे था यहाँ पे।
आप उसको देख सकते हैं पूरा। उसको साक्षात यहाँ पे पत्थरों में प्रदर्शित किया गया है। पूरा एक एक चित्र ऐसे लगता है जैसे कुछ कह रहा हो। सदियों से परंपराओं का बखान कर रही है। पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरी रील बनी हुई है। ये पूरी सेना देख सकते हैं आप, ये पूरी ये देख सकते हैं। छोटी सी रील चल रही है। ये इसी प्रकार से मंदिर के ऊपर भी देखिए आप, रील क्रम से चल रहा है। देखिए आप ये रील, देखिए आप ये रील, हाँ देखिए पूरी रील चल रही है। घुड़सवार, सैनिक, प्यादे, पूरी देख सकते हैं, पूरी सेना है। देखिए आप क्रम से किस प्रकार से वो रक्षा करते थे, कौन कौन से हथियारों का प्रयोग करते थे, पूरा इसमें दिखाया गया है। पर बशर्ते थोड़ी समय के हिसाब से थोड़ी से खंडित है। कुछ युद्ध हुए हाँ, हैं, युद्ध हुए हैं। इसके बाद तो इन मंदिरों 1919 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्धों में दूसरे प्रशासकों का राज था, तो उन लोगों ने इसको देख सकते हैं पूरी रील, पूरी ये ऊपर की रील है। देखिए ऊपर रील बनी हुई है। ये भी पूरे मंदिर को घेरे हुए है रील। ये जैसे पिक्चर में रील होती है, इसी प्रकार से पत्थरों की रील देखिए आप बनी हुई है। प्लास्टिक तो नहीं था उस समय पे, तो ये पत्थरों के रील के माध्यम से बताया गया पूरी स्टोरी। पूरी बखान कर रहे हैं पत्थर। वो हजारों साल से पत्थर यहाँ पे झुकते बिल्कुल खड़े हुए हैं। पूरा एक एक आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को। ये मंदिर तोड़ा था क्या पहले बीच में? हाँ, जो राज रहा है मुसलमानों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा, तो औरंगजेब वगैरह यहीं रुके रहे और उनकी सेना आई थी, तो सब देखिए पूरा मंदिर देख लीजिए आप। पूरा इतिहास यहाँ पे गवाह है। सदियों से ज़्यादा परंपरा ये क्या सब वो कर दिया, नक्काशी देखिए आप। और लिपि कहाँ लिखी हुई है सर, जो आप बता रहे थे लिपि? दूसरे मंदिर में। अच्छा, और मंदिरों में जाइए तो आप लिपि में बताइए कौन सी लिपि है सर वहाँ? ब्राह्मी? वो ब्राह्मी, उसको अब कोई पढ़ नहीं पाता है। अच्छा, ऐसी लिपियों में है कि वो न जापान है, न इंग्लैंड, न कोरियन है, न चाइना, अलग ही लिपि में वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आती है, न इंडियन है, तो उसको कुछ कोई समझे कि ये क्या है तो समझ में नहीं आता है। देखिए आज रहा अपना दूल्हा-देवी मंदिर, यहाँ के कुछ रहस्यों को जाना। अगले पार्ट में इससे भी आगे अपन रहस्यों को लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर ज़्यादा शेयर करना है। पूरे भारत में और पूरे विश्व में जानकारियाँ पहुँचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।